नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि अब लगभग जो है आपके सभी एग्ज़ाम का डेट जो है वो आ चुका है। और ऐसे में सभी डेट आने के साथ साथ जो है एक तरफ जितनी चारों तरफ आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसी तरह से कुछ चैलेंजेस भी दिख रहे हैं। इन्हीं चैलेंजेस को लेकर के हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। सॉरी। ये जो कंप्लीट डिस्कशन है ये हम लोग 4 स्टेज में करेंगे, जिसमें पहला जो हमारा स्टेज है वो ये है कि अगर कोई कैंडिडेट जिन्हें सिर्फ यूपीएचएससी 51 देना है उनके लिए क्या रणनीति होना चाहिए। इसी तरह से जिन्हें दोनों देना है, जिन्हें यूपीपीएससी भी देना है, इस तरह से। तो पहला स्टेज हम लेते हैं जिन्हें यूपीएचएससी 51 सिर्फ देना है, जो कि 18-19 अप्रैल को होने वाला है। देखिए, ऐसे कैंडिडेट को जहां सिर्फ लगा है उनके लिए कि आप एक्सट्रीम लेवल तक इसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये आखिरी जो है ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें एमसीक्यू बेस्ड पर एक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो। और अपनी तैयारी में एक टारगेट ज़रूर रखें कि जो भी कट ऑफ मार्क्स रहेगी उससे आप लगभग 12 क्वेश्चन आप अधिक रहने का प्रयास करें। इससे होगा क्या कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो आप अपना हाई लेवल की जो प्रिपरेशन है वो पास होने के लिए ना करें, बल्कि टॉप करने के लिए आप करें। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें बहुत हद तक जो है जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे उसके विद इन वीक डिसाइड हो जाएगी। और फाइनल सिलेक्शन को लेकर के मई फर्स्ट वीक से जो है वो हलचल होने लगेगी कि क्या कट ऑफ जाएगी और कितना जो है सेफ है, किसका लगभग कंफर्म हो जाएगा, किसका बहुत कम चांस है। वो सभी डिस्कशन मई फर्स्ट वीक से होने लगेगी। तो आप अपनी तैयारी हाई लेवल तक करें। आपने अपना कुछ प्लान बनाया होगा और मैं उसका पूरा रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आपको लगता है कि वो पूरी तरह फुल एंड फाइनल है तो आप उस पर काम करें और रिजल्ट तक पहुंचे। हमने भी कुछ इस पर स्ट्रेटजी बनाया है, अगर आपको ये ठीक लगे तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक बुधवार को जीएस पेपर का 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट 5 पीएम पे हो रहा है। और एवरी संडे को आपका जीएस पेपर 1 और सब्जेक्ट दोनों मिला करके 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट जो है 5 पीएम पर एवरी संडे हो रहा है। ये टेस्ट स्टार्ट करने का बस एक ही उद्देश्य था कि आप इसको एक आईने के तौर पर देखें। आप टेस्ट दें और अंदाज़ा लगाएं कि किस सेक्शन में ज़्यादा गलतियां आपसे हो रही हैं, और यदि इस लेवल के टफ क्वेश्चन आते हैं तो आप कहां तक पहुंच पाते हैं। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, यानी कि जिन्हें सिर्फ जीडीसी का एग्ज़ाम देना है, यूपीएचएससी नहीं देना है, उन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया था 2022 में। सिर्फ जीडीसी देना है, इसका मतलब है कि लीड करने का थोड़ा सा आपके पास अवसर है। अगर आप इस बीच का समय का हाई लेवल पर अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो आप इसमें लीड कर सकते हैं। लीड आप कैसे कर सकते हैं? दो बेस पर कर सकते हैं। एक बेस है जो कि हाई लेवल बेस है, वो है आपकी आंसर राइटिंग को लेके, कि इस बीच में प्रैक्टिस करके आप उन कैंडिडेट से आगे रहेंगे जो यूपीएचएससी 51 में बाहर होंगे। दूसरा जो है आप जानते हैं कि आपके पेपर 1 में यानी कि सब्जेक्ट में 50% सिलेबस का चेंजेज है यूपीएचएससी 51 से, और सब्जेक्ट में 30% अप्रॉक्स जो है वो डिफरेंस है। तो इन सिलेबस पे भी अगर आप अभी से काम करते हुए चलते हैं तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप उन कैंडिडेट से आगे रहेंगे जो 51 पे फोकस ज़्यादा किए हुए हैं। इसके लिए आपने प्लान बनाया होगा और आप काम भी कर रहे होंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जीडीसी में जो ठीक ठाक लड़ाई होने वाली है वो मेंस को लेकर के है। और पहले भी हमने कहा है कि यूपी पीसीएस जो है चाहे एग्ज़ाम कितना भी लेट कर ले, 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन पीटी और मेंस के बीच में वो गैप नहीं देते हैं। इवन जो यूपी पीसीएस जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी 2024 से वो गैप होने लगा है। नहीं तो नॉर्मली 80 डेज, 90 डेज, 95 डेज, 100 डेज ऐसे दिए जाते थे। लेकिन इसमें एक ही पेपर आपको देना है, इसलिए ये जो गैप है ये थोड़ा सा कम रखा गया है और आपको वहाँ पर भरपूर प्रैक्टिस करनी है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि जून से करें तो ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आप पहले से इसकी स्टार्टिंग करें।
कहने का मतलब है ना कि पहले ये डिसाइड करना होगा कि ये एग्ज़ाम आपको पास करना है या एग्ज़ाम देना है। पास करने के लिए पुरज़ोर आपको वहाँ पर कोशिश करना। आप जानते हैं कि आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जैसे HSC 51 में रिटन से क्लियर हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा बहुत हद तक, उसी तरह से इसमें मेंस आंसर लिखने के बाद लगभग कंफर्म हो जाता है कि आपका इंटरव्यू का पार्ट कितना इफेक्ट करेगा। इसके लिए जो आपकी स्ट्रेटजी होगी आप उस पर काम करें। हमने जो इस पर स्ट्रेटजी बनाया है आप उसे चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एवरी ट्यूसडे को जो है जीएस पेपर 1 का टेस्ट है। एवरी थर्सडे को जो है आपके सब्जेक्ट का 90 क्वेश्चन का टेस्ट है। और एवरी सैटरडे को जो है ये मेंस आंसर राइटिंग होते हैं, जिसमें 320 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग है। जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, मतलब मेंस आंसर राइटिंग को छोड़कर बाकी सभी में जो है फी बहुत कम रखे गए हैं। 10 रुपीज़ 12 रुपीज़ ऐसे पर टेस्ट के रूप में है, तो आप इसको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। पेपर 1 में आप जानते हैं कि मैथ रीजनिंग का भी पोर्शन है और बहुत सारे जीएस के भी पार्ट हैं, जिसमें कई ऐसे सब्जेक्ट हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो उनके लिए हमने क्लास भी ऑर्गेनाइज किया है जीडीसी पेपर 1 का, जो कि 10 फरवरी से 5 PM से वो स्टार्ट हो रहा है। और फ्लेक्सिबल टाइम है, उसको आप कभी भी देख सकते हैं। स्पेशली मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट हिंदी से है, संस्कृत से है, फिलॉसफी से है, ये फिक्स नहीं है कि उन कैंडिडेट को ज़रूरी है, या और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आप अगर पेपर 1 में वीक थोड़ा सा फील कर रहे हैं तो आप इस क्लास के माध्यम से एक फास्ट गो थ्रू कर सकते हैं। कई ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ आप पढ़ने में समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, तो आप क्लास के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसीजर से आप जो है कह सकते हैं कि जितना जल्दी आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयार रहेंगे उतना आप बाद में बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में भी 2 पार्ट हमने इंक्लूड किया है। एक तो है कि रिफॉर्म पार्ट, यानी स्टार्ट के जो 20 क्वेश्चन है उसमें ज़्यादातर आप रिफॉर्म पे फोकस करेंगे, यानी कि आपकी जो है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में कैसे लिखा जाएगा, क्या पॉइंट हम उठाएंगे और किस तरह से चीज़ें प्रेजेंट करने में आंसर अच्छा दिखेगा। और लास्ट के जो 300 क्वेश्चन है उस पर आप स्पीड प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आप एक ठीक टाइम पर सही वर्ड सिलेक्शन के साथ कैसे आप कंप्लीट कर पाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूरी जर्नी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम एक हाई लेवल जो कह सकते हैं कि प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं उस पर बात करते हैं, यानी कि आप यूपीएचएससी 51 भी देना चाहते हैं और जीडीसी का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और सिर्फ देना नहीं चाहते बल्कि दोनों एग्ज़ाम पूरे मन से देना चाहते हैं। पूरे मन से मतलब ये है कि आप तैयार हैं दोनों के लिए, और रिवीजन देना है या कुछ छोटी मोटी चीज़ें छूटी हैं उनको रिवीजन करके आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है। तो ऐसे में क्या करना ठीक रहेगा? सॉरी। इसके लिए आप चाहें तो एक कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि क्या प्लान ठीक रहेगा। आपने जो भी प्लान बनाया होगा उसमें एक बार इसको फिट करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे 2 फेब से, यानी कि आज से और एग्ज़ाम डेट तक, यूपीएचएससी 51 के एग्ज़ाम डेट तक, यानी 18-19 अप्रैल तक जो है आप कंप्लीटली जो 51 का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। यानी कि आपकी जो अपनी तैयारी है, जो रिवीजन है, जो वेडनेसडे और संडे को जो टेस्ट चल रहा है उसको कंप्लीट आप फॉलो करें, हाफ टेस्ट और फुल टेस्ट दोनों को, इसमें कोई कमी ना हो। दूसरा आप काम ये कर सकते हैं कि 2 फेब से लेकर के और 15 मार्च तक, ये डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस बीच में आज से 2 फेब से 15 मार्च तक जो है जीडीसी के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जीडीसी पेपर 1 का जो टेस्ट है वो आप प्रॉपर देते रहें। इवन सब्जेक्ट का भी टेस्ट जो है 90 क्वेश्चन का वो भी देते रहें, और वो इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि सब्जेक्ट में 50% की सिमिलरिटीज़ हैं और GS1 में 50% की सिमिलरिटीज़ है और सब्जेक्ट में 70% की सिमिलरिटीज़ हैं। तो जो क्वेश्चन की डाइवर्सिटी है वो आपको और एक्स्ट्रा मिलेगी और आप अपने यूपीएचएससी 51 में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम आंसर राइटिंग को लेकर के। तो आंसर राइटिंग में थोड़ा सा इन दो विकल्प में से कोई एक आप चुन सकते हैं। जैसे कि वीक में अगर एक दिन आप आंसर लिखते हैं तो ये तो बहुत बेस्ट होगा अगर उन सभी प्रोसेस के साथ। लेकिन अगर लगता है कि सभी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं चल रही हैं, 1-2 वीक आप चला करके देख सकते हैं। अगर डिसबैलेंस हो रहा तो आप 15 डेज पर एक आंसर लिखें। यानी कि 15 मार्च तक आप समझिए कि मुश्किल से करीबन 3-4 टेस्ट जो है आप मेंस लिखेंगे। इससे क्या होगा कि मेंस को लेकर के जो थोड़ा सा आपका जुड़ाव है वो बना रहेगा, ताकि जैसे 18-19 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम फिनिश हो आप तुरंत इसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर सकें। यानी कि बेसिक चीज़ें सीखने का आपके पास जो है टाइम वेस्ट ना हो उस पर। तो इस तरीके से आप दोनों को एक तरह से मर्ज कर सकते हैं। अब हम अपने आखिरी स्टेप यानी कि कह सकते हैं इसको कि एक्सट्रीम पजल वाली कंडीशन है, तो आप क्या करें। यानी कि आपको यूपीएचएससी 51 भी देना है, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपने इंटरव्यू के लिए आपको कॉल भी हुआ था या नहीं भी हुआ था तो एकदम बॉर्डर पे थे, कंडीशन अच्छी है। जीडीसी में भी आपकी अच्छी कंडीशन है कि आप जो है एक तरह से आंसर राइटिंग वगैरह सिविल से जुड़े थे, तो उसमें भी बहुत हद तक आप ठीक हैं। और साथ में मार्च में ही मिड में आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम है जिसका पीटी 2025 में हुआ था। ऐसे में ये डिसीजन केवल किसी एग्जाम का डिसीजन नहीं है कि ये एग्जाम दें या ना दें, बल्कि एक इमोशन का एक डिसीजन है कि ये इमोशन छोटा नहीं है। आप हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से आपका मेंस का प्रिपरेशन वो 10% कम हो, लेकिन फिर भी आपका जो इमोशन है वो बार बार कहेगा कि नहीं, इसे नहीं छोड़ना है, हमें एसडीएम के लिए जो है प्रयास करना है। लेकिन आप जानते हैं कि कभी भी जो लॉजिकल डिसीजन है वो हमें लेना पड़ता है। जीवन के कई ऐसे मोड़ पे हमें लेना पड़ता है और इसके लिए डेटा, आंकड़े, तर्क ये सब मायने रखते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप एक कॉपी पर नोट डाउन इसको कर सकते हैं कि जो यूपी पीसीएस मेंस में आपको 8 पेपर देना है, उस 8 पेपर में कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 पेपर आपने स्किप कर रखा है और उसको आपने सोचा है कि एक बार मेंस डेट आ जाए तब जो है हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। वो कोई भी पेपर हो सकता है, पेपर 5-6 हो या पेपर 3-2 हो या कोई भी ऐसा पेपर हो। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मेंस जो है फिर रिस्क स्टेज पर है। और अगर यूपीएचएससी 51 या जीडीसी में बहुत अच्छी सिचुएशन है तो मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में उनके साथ रिस्क लेना ये अच्छी बात नहीं होगी। बाकी आप ये निर्णय खुद पे ही रखें, ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि करीबन 2 सेक्शन में 50-50 पोर्शन बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि इनका रिवीजन बहुत जल्दी हो करके थोड़ी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में है। तो मेरा मानना है कि फिर आप मेंस को मन से दीजिए और मेंस देने के बाद जो है फिर भी आपके पास लगभग 25 दिन का मोटा मोटी ठीक ठाक टाइम मिलेगा, जिसमें आप सब्जेक्ट और पेपर 1 का रिवीजन दे करके वहां पर भी एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगला एक स्टेज होगा कि आप इन 8 पेपर में से लगभग सभी सेक्शन आपने एक बार देख लिया है, पढ़ लिया है और सब में 60-70% नोट्स भी बना लिया है। रिवीजन भी कुछ हद तक आप कर रहे थे और रिवीजन दे करके सिर्फ आपको एग्जाम देना है, लेकिन वहां भी आप मजबूत हैं 51 और जीडीसी में। ऐसे सिचुएशन में भी आप पुरजोर मेंस आंसर राइटिंग यूपी पीसीएस के लिए आप करें, जो कि मार्च में होना है। और जब वो कंप्लीट हो जाए देन आप यूपीएचएससी 51 के लिए लगे और फिर जो है जीडीसी के लिए, क्योंकि वहां पर देखिए आपका जो प्री प्रिपरेशन है वो ज़्यादा काम आएगा कि सब्जेक्ट को लेकर के आप कितना तैयार हैं वो मायने रखेगा।
पीसीएस वाले प्रिपरेशन से ये बेनिफिट होगा कि जीडीसी का जो पेपर 1 है वहाँ पर आप बहुत हद तक कंफर्टेबल जोन में जाएंगे, जो कि सामान्य कैंडिडेट जो कि माइनस के बाद 15, 16, 18 तक रहेंगे, हो सकता है कि आप 20 प्लस तक रहें। ये मार्जिन यूपीएचएससी 51 में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो यूपीएचएससी टीचिंग का जो पार्ट है वो ये जो गैप है उसको थोड़ा सा कम करेगा कि आप जहाँ पर मान लीजिए कि 23 से 25 तक सही करते हैं तो नॉर्मल कैंडिडेट जो है वो 21-22 तक करेंगे, लेकिन वो विदाउट माइनस मार्किंग है तो थोड़ा सा इससे फर्क पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप रिटेन में देखिए टाइम कम है, तो एक पेज पर लिख करके इन बातों को एक कंपेयर करके और जल्दी से आप डिसीजन लें इस पे, क्योंकि क्या होता है कि पहले हम मानसिक रूप में तैयार होते हैं और फिर अपने मस्तिष्क को जो है अपने शरीर को उस दिशा में लगाते हैं। इसलिए ये क्लियर रहे कि आपको जाना किधर है। इस डिस्कशन में हमने पीजीटी को अभी इंक्लूड नहीं किया है, और एक दो पॉइंट और अगर छूट गए हों तो आप इसके संबंध में कमेंट करके या फिर इस दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल करके आप अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सकते हैं। किसी भी कोर्स से जुड़ना हो तो तब भी आप इस दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।